सर एक आंकड़ा दिया था कुछ 21 करोड़ या कितने लोग थे, उनको तो गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है इन लोगों ने। तो ये तो भाई ढोल पीटती है कि हम तो गरीबों का मतलब गरीबी का उन्मूलन कर रहे हैं और गरीबों को जो है वो डेवलप करके जो है उनका आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। तो ये क्यों सरकार ऐसा क्यों करेगी कि जो इस तरह की हमारे जो सोचने में आ रहा है, कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ आर्थिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण। जैसे कि सामाजिक कारण एक ये है कि कहानी बताता हूँ मैं, अक्सर हर जगह ये बता रहा हूँ कि मैं जब नरेगा शुरू हुआ नहीं था, तब की बात है, 2003-4 की बात है। शहर से में गांव से एक जमींदार की लेडीज आती थी, उनकी जमींदार के घर से, तो 4 लेडीज साथ आती थी उनके। आप गुजरात वगैरह में तो अभी भी यही है कि मैंने दुबई में देखा है, पटेल के घर तो 4 महिलाएं साथ आती थी। एक बैग उठा रखा था, एक ने बच्चा उठा रखा है, एक उसकी बॉडी गार्ड कर रही है। तो मैं क्या, आप इसे देते क्या हो? कहते 500 रुपये महीना, 4 लोगों को 2000 रुपये में 4, और सारा दिन घर की बंधुआ मजदूरी करते थे। दुबई में मैं था, एक गांव में पटेल के परिवार था, उसके घर 100 रुपये में दिहाड़ी पे सारा दिन लगे रहते थे। तो उससे जो आर्थिक आजादी जो दी महिलाओं को, सबसे बड़ा महिलाओं का सशक्तिकरण मनरेगा ने किया, वो एलीट वर्ग को रास नहीं आया। मजदूर अपनी नेगोशिएशन खुद कर रहा था कि मजदूरी हम मजदूर करते हैं, हमारे हम काम करेंगे, काम के पूरे दाम चाहिए। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूं सर। इसमें क्या दिहाड़ी में मतलब जो मेहनताना जो देने की बात है रोजगार के तौर पे, उसमें कोई फर्क भी क्या तय किया गया है इसमें और पुरानी में, जो कोई फर्क है? मैं वो भी उस पे भी आ रहा हूँ। तो ये कहानी, क्योंकि अब वो नेगोशिएशन पावर इन्होंने 60 दिन पे रोक लगाकर मजदूरों की नेगोशिएशन पावर खत्म कर दी है। इससे उनसे एलीट वर्ग खुश कि हमें सस्ते बंधुआ मजदूर मिल जाएंगे, बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा। राजनीतिक कारण ये हो सकता है कि भारत सबसे बड़ी फोर्स बनता जा रहा था लेबर की। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कर अगर था तो भारत के पास है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, और पढ़ा लिखा लेबर भी आईटी सेक्टर का। तो ये 30-40 करोड़ की जो अनस्किल्ड लेबर है, इनको स्किल, अगर चाइना को भी पता है और देशों को भी पता है कि भारत तरक्की श्रम से ही हो सकती है। चाइना की ताकत भी श्रम रहा है आज तक। जी ये हाथ ही रहे हैं। जी। अब इन हाथों को कैसे काटा जाए कि भारत को रोका जाए? मोदी जी लाल आंख दिखाने तो जाते नहीं, नतमस्तक होने जाते हैं चाइना में, अमेरिका में। अभी भी ट्रंप जी की हाजिरी करे, शायद मेरी स्वीकार कर ले। तो भारत का एक ये राजनीतिक कारण है कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना, ये। और तीसरा कारण जो है, और जो हमें मैं लगता है, इसमें मेरा एक सब क्वेश्चन है सर। आपको ऐसा मतलब आप मतलब किस लॉजिक क्या उसके पीछे कि चलिए दुनिया भर के जो दूसरे देश है वो तो चाहेंगे कि भाई हम राजनीतिक रूप से कमजोर हों, लेकिन मोदी जी को उस प्रेशर में आने की जरूरत क्या है? वो क्यों अब अपने जो उनके मित्र है ना, अडानी अंबानी जी, उनको सस्ती लेबर बंधुआ मजदूरी देनी है उनको। अच्छा, मित्रों हाँ के ये लिए है। काम करना है, मित्रों के अच्छा लिए काम करना है। मित्र का पेट पलना जरूरी है, उनके अच्छा, ये पेट में बात। रोटी आनी जरूरी है। एक तो ये कारण। और ठीक। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है कि बिहार चुनाव में हमने देखा, इन्होंने 10-10 हजार, बिहार का एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त इनका सफल हुआ। 10,000 रुपए इन्होंने डाले थे आजीविका मिशन में लोगों के खातों में, याद होगा आपको? दस बिल्कुल। दस हजार रुपए वो 10-10 हजार रुपए डाले थे, तो पैसा तो हर बार चाहिए इनको। वो लोन का पैसा था, कर्जे का जी पैसा था, जी। उसको वापस करना है। बिना स्किल दिए उन्होंने उनके खाते में डाल दिए। अब दिक्कत यह है कि जब वो वापस नहीं आएगा, लोग त्राही त्राही करेंगे, तो उसका कोई कारण, रीजन तो ढूंढना पड़ेगा ना। आगे यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, बड़ा स्टेट है, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, उत्तराखंड के इलेक्शन आ रहे हैं, और आपके गुजरात के इलेक्शन आ रहे हैं। तो क्या करेंगे ये? इतना फंड कहां से लाएंगे? इन्होंने
आप इसके फुल फॉर्म देखा है ना, विकसित भारत, सुना है ना? जी जी गारंटी फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। मतलब शब्दावली भी देखो ना, ना हिंदी ना इंग्लिश, अरे पता सर, नहीं क्या नामकरण में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। है ना। तो इसके ये अंदर आजीविका मिशन को जोड़ दिया गया। आजीविका मिशन क्या है? ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो पैसा 1,51,000 करोड़ ये एडवांस में बता रहे हैं, हम्म, कहाँ कन्वर्ट होगा? यही हो जाएगा। समझ गए आप? अब जी बहुत जी सारी जी। चीजें हैं इसके अंदर, इतने सारे लूज पोल है। मैं अगर एक्ट की एक एक चीज पे बात करने लगूं, इसलिए हमने कहा कि मनरेगा बचाओ मोर्चा, हमें अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी सही बात कही आपने सर, बड़ी सही बात कही। मुझे लगता है कि काफी काफी चीजों को आपने खोल के रख दिया हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, कोई आप मेरे ख्याल से मोर्चा जो आपने अभी जो ये मतलब ये मनरेगा बचाओ मोर्चा है, हम्म। वो कोई देशव्यापी मेरे ख्याल से कोई उनतीस आवेदन तारीख को 29 तारीख को हमने ज्ञापन देने का काम किया है, और उसके इस बाद आने हम वाली 29 को, आने 29, वाली हाँ, 29 जनवरी को, हाँ, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और जी काफी जिलों में जहां जहां हमारे साथी जुड़े हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली कूच का एक तैयारी करने लगे हैं। 29 दिसंबर को हम ज्ञापन देंगे, चेतावनी देंगे सरकार को, सरकार मान जाए, इसको रिपील करे, मनरेगा को वापस लागू करे और मजबूती के साथ लागू करे। ये देश की रीढ़ की हड्डी बन चुका है मनरेगा। अधिकारों का हनन सहन नहीं होगा। और आपने एक सवाल पूछा था मजदूरी का। जी। अभी तक तो 267 रुपए मजदूरी फिक्स की है। हम्म, और इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक सेंट्रलाइज जो सेंटर की एम्प्लॉयमेंट काउंसिल बैठेगी, वो जो रेट तय करेगी वो यूनिवर्सल होगा, मतलब सार्वभौम होगा पूरे देश में, वो होगा। तब तक मनरेगा की दरें यानी मनरेगा अभी भी चाहिए उनको, उनकी दरें एज इट इज लागू रहेंगी। तो हम्म, ये जो सुनने में आ रहा है कि एवरेज 267 या 300 के करीब ये रहेगी, जिसमें कुछ हरियाणा पंजाब जैसे स्टेटों को बहुत नुकसान होने वाला है। हम्म। क्या ये अ, उन मानक अंकों या तो जो पैरामीटर से उनसे वो मेल खाता है जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगर हम देखें नहीं कि नहीं नहीं, वो अभी वो मेल नहीं खा पाएगा इसका, वो मेल नहीं खा पाएगा। वो अच्छा मेल, तो हम तो 800 रुपये मजदूरी मांग रहे हैं, ये 600 भी कर दे तो भी बड़ी बात है महंगाई क्योंकि के तीन दौर में। तीन सौ रुपए में आज पर डे क्या होता है हमको तो हम सब मैं लोग देख आपको रहे हैं बता कि रहा हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि 267 रुपए के हिसाब से 12 करोड़ लोगों का 100 दिन का रोजगार अगर मिले तो 3 लाख करोड़ से ऊपर बजट बनता है मजदूरी का। उसके जी बाद कंटिजेंसी है, और चीजें, मटेरियल का खर्चा है, स्किल्ड लेबर का खर्चा है, वो सारे छोड़ दीजिए अभी।